गाइस, वेलकम टू बडिंग मेंबर्स। आज फिर हम एक फॉर्म फिलिंग का वीडियोस लेके आए हैं। जैसे कि पता है, फरवरी बस डीएनएस का फॉर्म सोम्स का फॉर्म रिलीज हो चुका है। तो उसको फॉर्म फिर कैसे फिल करना है, क्या डिटेल चाहिए, सब कुछ हम आपको लास्ट तक बताएंगे। बने रहिएगा इस वीडियो में, पूरे डिटेल में हम समझाएंगे इसका फॉर्म कैसे फिल करना है। सबसे पहले हम लोग चले जाएंगे सोम्स के वेबसाइट पे। जो भी वेबसाइट है उस पर लिंक डिस्क्रिप्शन में हम लोग डाल देंगे, जो भी लिंक है इसका। वहाँ से अब जाने के बाद हम लोग का ये इंटरफेस खुल के आएगा, ओपन होगा। जो फर्स्ट जिसमें हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम करके आएगा। ये सारे डिटेल हम लोग फिल करने की सही से फिल करेंगे। जो भी डिटेल है, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एज, सारे सही सही भरेंगे। फिर उसके बाद हम देख लेंगे कि ईमेल आईडी भी सही होना चाहिए, क्योंकि वहीं ईमेल जाएगा। तो ईमेल थोड़ा ज़्यादा ध्यान फोकस उसी पे रहना चाहिए कि अच्छा ईमेल रहना चाहिए, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। फिर आधार नंबर भी करेक्ट रहना चाहिए। पैन कार्ड, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारे होने के बाद फिर हम लोग चले जाएंगे फिजिकल डिटेल पे। फिजिकल डिटेल में हम लोग क्या देखते हैं, हाइट और वेट। हाइट भी एकदम परफेक्ट होना चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा कि आपका हाइट कितना होगा, वेट कितना है, तो वो करेक्ट डिटेल आप फिल करिएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ फादर्स डिटेल में चलेंगे। फादर्स डिटेल में नेम, ऑक्यूपेशन, फादर क्या करते हैं, कंपनी, अगर कोई प्राइवेट कंपनीज में है तो वहाँ कंपनीज का नेम डाल देंगे। डेजिग्नेशन उनका क्या है, उनका ईमेल, उनका इनकम कितना है। इस बेसिस पे आप इसमें फिल कर सकते हैं। 0 to 50 है। किसी किसी के फादर नो वर्किंग करते हैं, तो वहाँ पे आप इनकम में जीरो टू 15 के फिल कर सकते हैं। फिर करेक्ट फ़ोन नंबर फिल करना रहता है। उसके बाद मदर्स डिटेल में चले। मदर्स डिटेल में उनका नाम, ऑक्यूपेशन क्या करती हैं। मोस्टली मदर से हम लोग को देखा जाए तो नॉट वर्किंग करती हैं, लाइक हाउस वाइफ रहती हैं। लेकिन किसी किसी कोई कोई मदर्स काम भी करते हैं। उस पर ज़्यादा ध्यान ना देंगे। यहाँ से सारे डिटेल फिल कर देंगे। फिर हम लोग आ जाएंगे परमानेंट एड्रेस पे। जो भी आपका एड्रेस है, पूरे सही सही क्लियरली डिटेल को फिल करना है। हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर, जो भी बिल्डिंग नंबर होगा, हाउस नंबर होगा, उसके साथ साथ आपका विलेज होगा या पोस्ट ऑफिस होगा, तहसील होगा, तहसील फिल करेंगे। डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, वो डिटेल इसमें डालेंगे। फिर पिन कोड आएगा, पिन कोड में जो भी करेक्ट पिन कोड होगा वो फिल करेंगे। एक क्रॉसपॉन्डेंस एड्रेस, जो कि आपका मतलब ऐसा एड्रेस होता है कि अभी रिसेंट में रह रहे हो। लाइक कभी कभी परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम हो जाता है, तो इसमें आप यहाँ क्लिक करके सेम कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम पासपोर्ट डिटेल में आ जाएंगे। पासपोर्ट डिटेल में हम लोग करेक्ट इंफॉर्मेशन देना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इशू, कब इशू हुआ था, प्लेस ऑफ इशू, कहाँ पे इशू हुआ था, वैलिड अप टू कब तक वैलिड है, तो ये डिटेल डालना है। लेकिन ध्यान में रहे कि मतलब मैंडेटरी नहीं है कि ये फॉर्म में कि पासपोर्ट फिल करना है या नहीं। जिसके पास नहीं है वो नहीं फिल कर सकता, जिसके पास है वो तो फिल ही कर सकता है। फिर उसके बाद हम लोग एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आ जाएंगे। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में यहाँ हम लोग टेंथ का डिटेल है। टेंथ का डिटेल में ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका होगा। ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, आप कब कौन से ईयर में ज्वाइन किए थे। ईयर ऑफ पासिंग, आप कौन से ईयर्स में पास किए थे। इंग्लिश परसेंटेज क्या है, फाइनल परसेंटेज क्या है, स्कूल, आपका स्कूल का नाम क्या था, वो यहाँ फिल करेंगे। फिर आपका बोर्ड क्या था। किसी किसी का बोर्ड आईसीएसई बोर्ड होता है, सीबीएसई बोर्ड होता है, फिर स्टेट बोर्ड होता है। तो उस बेसिस पे आप यहाँ फिल कर सकते हैं अपना लेके। ये फिल होने के बाद हम लोग ट्वेल्थ के एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे चले जाएंगे। ट्वेल्थ के एकेडमिक क्वालिफिकेशन में हम वही सेम प्रोसेस करेंगे जो टेंथ के फिल कर रहे थे। यहाँ भी हम लोग ऑलमोस्ट सबका डिक्लेयर हो ही चुका हुआ, तो वहाँ पे डिक्लेयर में जाएंगे। फिर ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, कब आप ज्वाइन किए थे। ईयर ऑफ पासिंग, कब आप पास किए थे ट्वेल्थ। इंग्लिश परसेंटेज हुआ, इंग्लिश परसेंटेज यहाँ फिल करना है। फिजिक्स की परसेंटेज क्या है, केमिस्ट्री की परसेंटेज क्या है, मैथ की परसेंटेज क्या है, ओवरऑल पीसीएम परसेंटेज, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के कितने परसेंटेज बनते हैं वो इसमें फिल होगा। फिर फाइनल परसेंटेज, मतलब ओवरऑल पूरा मिला के कितने परसेंटेज बन रहा है, वो यहाँ फिल करेंगे। फिर उसके बाद स्कूल या कॉलेज के नेम यहाँ फिल करेंगे कि आपके स्कूल का नाम क्या था। मोस्टली कॉलेज स्कूल ही होगा, तो स्कूल का
नाम लिखना है। फिर आपका बोर्ड क्या था, बोर्ड जैसे से ऊपर ही बताए थे कि सीबीएसई बोर्ड हुआ, आईसीएसई बोर्ड हुआ, यूपी बोर्ड हुआ, लाइक ये सब फिल करेंगे। उसके बाद अगर किसी के पास डिप्लोमा का डिग्री है तो डिप्लोमा का डिग्री का आप फिल कर सकते हो कि आप कौन से इलेक्ट्रिकल से थे, मैकेनिकल से थे, ब्रांच में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या ऑटो अदर्स, कोई कोई अदर्स भी होता है, सीएस से आता है। तो सो यहाँ वही करेंगे। रिजल्ट क्या है आपका, डिक्लेयर हो चुका है कि डिक्लेयर नहीं हुआ हुआ है कि नॉट अप्लीकेबल, मतलब अभी कुछ आइडिया नहीं है क्या है क्या नहीं। ईयर ऑफ ज्वाइनिंग आप कब ये ज्वाइन किए थे, कब आप डिप्लोमा का स्टार्ट फर्स्ट ईयर में कब गए थे, ईयर ऑफ पासिंग आपका अभी क्या चल रहा है, अभी कब पास किया था। तो ये इसमें वही फिल होगा। इंग्लिश परसेंटेज क्या है, फाइनल परसेंटेज क्या है, एग्रीगेटेड परसेंटेज में वही सेम आ जाएगा कि कितना परसेंटेज बन रहा है आपके ओवरऑल जो भी सब्जेक्ट रहे उसमें। कॉलेज के नेम क्या है, कॉलेज के नेम में इसमें कॉलेज का डिटेल भरेंगे, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, बोर्ड कौन सा यूनिवर्सिटी है या बोर्ड कौन से बोर्ड से है पर। फिर सेमेस्टर वन, आपके सेमेस्टर वन में कितने मार्क्स थे, मोस्टली सीजीपीए चलता है तो आपके सेमेस्टर वन में कितने सीजीपीए थे, सेमेस्टर टू में कितने सीजीपीए थे, सेमेस्टर थ्री में कितने सीजीपीए। कभी कभी मतलब सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट भी करने होता है, इसमें हमको लग रहा है कि इसमें परसेंटेज ही फिल करना है। सो और सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करके फिर जब भी फिल करना है इसमें। फिर इस डिग्री पोर्शन में आ जाएंगे। डिग्री वाले में हम लोग को बताना है किसी के पास अगर वो बीएससी है, बीए कर रखा है या फिर कोई बीटेक कर रहा है तो वहाँ ये ब्रांच में सेलेक्ट कर सकता है कि क्या कर रहा है अभी। फिर उसके बाद अपना रिजल्ट का स्टेटस बताएगा कि डिक्लेयर हुआ है कि नहीं हुआ है। नॉट अप्लीकेबल फील कर सकता है। ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, कब ज्वाइन किया था, ईयर ऑफ पासिंग, कब पास कर रहे हो या फिर अभी पास हो चुके हैं तो वो ईयर डालना है। इंग्लिश परसेंटेज क्या है आपके, फाइनल परसेंटेज क्या है, एग्रीगेटेड परसेंटेज क्या है। स्कूल कॉलेजेस के नेम इसमें जाएंगे कि आपके कॉलेज के क्या नेम है। बोर्ड, यूनिवर्सिटी, आपके यूनिवर्सिटी का क्या नाम है या फिर आपके कॉलेज का कौन से वो यूनिवर्सिटी से है। सो इसमें वही आएगा, फिल करेंगे। फिर इसमें जाएंगे तो सेमेस्टर वाइज जो भी आपके परसेंटेज बने हैं, सीजीपीए बने हैं, उसको सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करके फिर इसमें फिल करेंगे कि सेमेस्टर वन में कितने परसेंटेज है, सेमेस्टर टू में कितना परसेंटेज है, सेमेस्टर थ्री में कितना परसेंटेज है। ऐसे कंटिन्यू करते करते 8 सेमेस्टर तक आपके जितने भी सेमेस्टर हुए हैं उसके हिसाब से आप फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी डिटेल आपने 2025 यूनिवर्सिटी दिया होगा तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे। आपका हॉल टिकट मिला होगा, हॉल टिकट का जो भी नंबर उस पर आया होगा वो आप इसमें फिल करेंगे। आपकी रैंक क्या थी, जो भी रैंक थी उस यहाँ फिल करेंगे। फिर अदर्स में हम लोग चले जाएंगे तो हॉबीज एंड अदर अचीवमेंट, आपकी इसमें जाएंगे तो आप डिटेल डाल सकते हो कि राइट योर हॉबीज और अचीवमेंट, क्या आपकी हॉबीज है, क्या अचीवमेंट है। जितने भी हॉबीज है या फिर अचीवमेंट है आप फील करते हो, बहुत सारे ऐड कर सकते हो आप। अगर आपके पास मैक्सिमम 5-6 हैं, यहाँ तो 4 ही दे रखा है। आप अगर आपको और ज़्यादा करना है तो ऐड मोर करेंगे तो एक और ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपको 7 चाहिए तो 7 करेंगे तो एक और ऐड हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर आगे करते रहेंगे, फिल करते रहेंगे। फिर अदर्स डिटेल में आई इंटेंडेड टू मीट एक्सपेंस ऑफ कोर्स, किसके साथ मतलब फॉर्म एक्सपेंस कैसे आप कॉलेज के एक्सपेंस कैसे दोगे, लाइक बैंक लोन हुआ, रिलेटिव रिसोर्सेज कैसे रिलेटिव रिसोर्सेज हुआ या खुद से देंगे तो अदर्स पे इसमें ये फील करेंगे। फिर वेयर डिड यू हियर अबाउट द स्कूल में ऑफ मेरे टाइम, आप कहाँ से सुने कि मेरा फॉर्म रिलीज हुआ है, किस कहाँ से, तो आप बता सकते हो कि हम कहाँ से सुने। इंटरनेट से हुआ, वेबसाइट से हुआ, फ्रेंड से हुआ, कि अलमी से हुआ, naukri.com, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ सुने। वैसे भी अदर्स पे आप कर सकते हो, कोई रेफरेंस है आपके, कोई मतलब जानने वाला है कि आपका कोई रिलेटिव इसमें मर्चेंट नेवी में, उनका क्या क्या डेजिग्नेशन है, उनका नाम है क्या डेजिग्नेशन, किस कंपनी में वर्क करना है, तो यहाँ फिल कर सकते हैं। फिर उसके पास लास्ट स्टेप है अपना अपलोड फोटो। यहाँ अपलोड अपने फोटोज होंगे, जो भी पासपोर्ट साइज फोटो फिल अपलोड करना है। उसके बाद लास्ट हम लोग का ऑप्शन है सबमिट करना है, यहाँ सबमिट कर देंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। थैंक यू। Do you guys want the updates regarding the exam forms or the maritime industry in general?
या फिर एग्जाम्स के लिए मोटिवेशन चाहिए, then you definitely need to follow our Instagram channel for all this stuff and much more. Want the best notes and material for IMU CT and sponsorship exams? Want daily quizzes? Or do you want your doubts about your Merchant Navy career solved by our mentors? Search Budding Mariners on Telegram or click on the link in the description below to start your marina journey with us today.